वेलकम टू माय ट्रिकी क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पंचायती राज से जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो सारे के सारे पूरा पंचायती राज का निचोड़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज या स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो ये भाग कौन सा है? 9। और अनुच्छेद जो है हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 40 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो था जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो यह ब्लॉक स्तर पर गठित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती समिति किस पर गठित है? तो यह ब्लॉक स्तर पर गठित है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? किसके अंतर्गत? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यह 73वें संविधान संशोधन के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या है, 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह है 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जोड़ी गई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन है तो कौन उत्तरदायी है? तो यह राज्य का निर्वाचन आयोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 25 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो यह है 1959 में नागौर जिला और हमारा कौन सा? राजस्थान में। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो यह 2 अक्टूबर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। अगला हमारा, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ग्राम पंचायत। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो ये सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? यह किया गया के.एम. मुंशी की समिति के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार कर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत जो है क्या है? मेला व बाजार कर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो यह राज्य सरकार निर्णय लेती है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए दोबारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई? तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पी.वी.के. रॉय, श्रीमती एल.एम. सिंघवी, पी.के. थुंगन समिति, ये पंचायती राज के सुधार हेतु समितियां बनाई गई हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज
लागू हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में कब? 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला पंचायत, ये 3 स्तर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो ये 6 माह के अंदर आवश्यक होता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान रखा गया। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष यह आयु होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो 73वें संविधान संशोधन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज किस विषय की सूची में है? तो यह राज्य सूची में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यह ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो सरकारी अनुदान पर निर्भर है। पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने ही की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो 29 मुख्य कार्य हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो 1996 में यह जोड़े गए। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो यह नरसिंह राव। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? तो यह अप्रैल 1993 में पंचायती राज अपने देश में लागू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता।